तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुर्जर के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुर्जर। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि आज किस साथी ने मुझसे क्या क्या पूछा है। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है विश्वपाल, और इनका सवाल ये है, सर मैंने 2018 में एससी जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र बनाया था, तो वो जन आधार से लिंक नहीं है, तो क्या नए बनाने पड़ेंगे? क्या ई मित्र वाले बोल रहे हैं कि नए बनेंगे? प्लीज रिप्लाई। तो बिल्कुल विशुपाल, नए आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अपने जन आधार में ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है जिससे अपन अपना जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र डायरेक्ट उसके साथ लिंक कर पाए। जैसे अपन उनको नए बनाते ना, तो ऑटोमेटिक अपने जन आधार के साथ वो लिंक हो जाते हैं, क्योंकि उस समय जन आधार के माध्यम से ही ये अपने डॉक्यूमेंट है वो बनते हैं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं मी केडी, और इनका सवाल यह है कि पहले जीआईएस निर्देशांक गलत थे, दूसरे गांव के थे, वहां कभी स्कूल लगाया नहीं गया। अभी सही भरे हैं तो गलत क्या है और सही क्या है? अभी पोर्टल पर जो भरे हैं उनको फाइनल माना जाएगा क्या? यदि हाँ तो पुराना वाला वहां ऊपर अभी तक क्यों दिख रहा है? तो देखिए, हो जाएगा अपडेट, आप चिंता मत कीजिएगा अपने पीएसबी पोर्टल पे। देखिए कई बार क्या होता है कि गलती से भी हमारे जो जीआईएस निर्देशांक हैं वो पोर्टल पे अपडेट हो जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी गलतियां मिली है ना डिपार्टमेंट को, तभी तो बार बार इसको अपडेट है वो करवाया जा रहा है। तो ऐसे में देखने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस जैसे पोर्टल अपडेट होगा फाइनली उसके बाद है आपका काम हो जाएगा। घबराने की आपको आवश्यकता नहीं, पुराने दिखो नए दिखो, आपका काम है अपडेट करने का, वो कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं आयरन मैन, और इनका सवाल यह है, एसएसओ आईडी को डिलीट कर दें और न्यू एसएसओ आईडी बनाएंगे तो उसमें वापस ओटीआर करना पड़ेगा। मेरी एसएसओ आईडी में डिटेल्स गलत ऐड हो गई हैं। बिल्कुल आयरन मैन, डिलीट अगर आप करोगे तो दोबारा आपको नया ओटीआर बनाना ही पड़ेगा। हालांकि देखिए, अपनी जो एसएसओ आईडी वो डायरेक्ट ऐसे डिलीट नहीं होगी, है ना, इसको भी डिलीट करवाने के लिए है संबंधित डिपार्टमेंट को, जिला अथॉरिटी को आपको मेल करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगी। और इसके लिए मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाई है एसएसओ आईडी में अपडेट करने की जो प्रोसेस है, वो वीडियो देखिएगा, उसके अंदर मैंने पूरी प्रोसेस बताई, वो सेम नियम इस पर भी लागू होंगे। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं। पूछने वाले हैं फौजी 25 आरबी, और इनका सवाल यह है कि एसएसओ आईडी में मैंने 10th और 12th की मार्कशीट अपडेट की डिजी लॉकर से, लेकिन वहां वेरीफाइड की जगह पार्टली वेरीफाइड लिखा आ रहा है, क्यों? तो फौजी भाई देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको घबराने की आवश्यकता क्या, चिंता क्यों कर रहे हो? चाहे वो पार्टली लिखा हो या वेरीफाइड लिखा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वो डिजी लॉकर के साथ लिंक है, अगर आपकी मार्कशीट डिजी लॉकर के अंदर ऐड है और वहां से आपने एसएसओ आईडी के साथ कनेक्ट किया है, तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए बाकी अगर ये पार्टली सेव क्यों आ रखा है, ये क्या लिखा है, हाँ पार्टली वेरीफाइड क्यों आ रखा है, इसका थोड़ा सा और अपन अध्ययन कर लेंगे कि भाई इसकी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है, क्योंकि अब तक तो मेरे सामने इस तरह की कोई समस्या यहाँ पे आई नहीं है। एक बार आप अपनी एसएसओ आईडी और पासवर्ड मुझे मेल कीजिएगा, मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई कैंडिडेट की आईडी भी नहीं जहां पर ये चीज लिखी, या तो वो वेरीफाइड बताएगा या नॉट वेरीफाइड बताएगा, दो ही चीजें बाकी। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं मधु सिंह, और इनका सवाल यह है, एनओसी के दौरान लगने वाला शीतलन शुल्क क्या है? तो भाई देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, दो तरह के शुल्क विभाग लेता है। अब इस विभाग को पैसा चाहिए, अब वो उसको चाहे शीतलन शुल्क बोल दो या आवेदन शुल्क बोल दो, मर्जी उनकी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक तो आवेदन शुल्क होता है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कई बार क्या होता है कि हम अपने स्कूल के अंदर जो कक्षाओं का संचालन होता है ना, वो एक साथ करना चाहते हैं। जैसे 8वीं तक मान्यता है और 9वीं 10वीं की अपन लेना चाह रहे हैं, तो 9-10 को एक साथ अपन लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए विभाग क्या करता है कि अतिरिक्त कुछ पैसे भी लेता है। तो वो शीतलन शुल्क बस इसी के अंदर है, वो अतिरिक्त, साधारण भाषा में समझे तो अतिरिक्त कक्षाओं के संचालन के लिए लेता है, वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं स्टडी बीएसटीसी। इनका सवाल यह है कि पद्माक्षी पुरस्कार के लिए कॉलेज रेगुलर होने चाहिए या नॉन भी चल जाएगी? नहीं भैया, रेगुलर होने चाहिए, क्योंकि ये जो पुरस्कार है बालिका को तभी दिया जाता है जब वो आगामी कक्षा में लगातार अध्ययनरत, वो भी रेगुलर है। अगर आप रेगुलर नहीं हो, कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, तो पुरस्कार पाने के लिए एक बार अस्थायी ऐसे एडमिशन दिखा दो किसी कॉलेज के अंदर और उनसे एक प्रमाण पत्र ले लो और आवेदन कर दो, आपका काम बन जाएगा। भले ही आप रेगुलर एडमिशन मत लो, बाद में नॉन कॉलेज का फॉर्म है, अगर आपने भर दिया तो ठीक है, नहीं भरा है तो कोई बात नहीं, रेगुलर कर लो उसके अंदर, है ना। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं KS 777
और इनका सवाल ये कि गुरुजी मैंने न्यू एलपीजी कनेक्शन लिया था भारतीय गैस का, जिसको 1 मंथ से ज्यादा टाइम हो गया है, पर मेरे राशन कार्ड से लिंक नहीं हो रहा है। पोस्ट मशीन में डेटा नोट फाउंड इन ओएमसी मास्टर लिखा आ रहा है, क्या करें? तो केस मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे जो ओएमसी का मतलब है ऑयल मार्केट कंपनी, यानी जिस कंपनी का आपने यहाँ पे गैस कनेक्शन लिया उसका मतलब ये है उससे कोई ना कोई डेटा है वो सही तरीके से लिंक नहीं हुआ, या तो हो सकता है कि आपकी जो एलपीजी आईडी है वो उनके सर्वर पे पूरी तरह से अपडेट नहीं हुई। अपडेट नहीं होने की वजह से जो अपनी पोस्ट मशीन है वो क्या करता है कि जो कंपनी आप सिलेक्ट करते हो, जो एजेंसी आप सिलेक्ट करते हो ना, उसकी साइट पे वो रीडायरेक्ट करती है ऑनलाइन, ठीक है। अब जैसे वो रीडायरेक्ट करेगी वहां पे उसको डाटा नहीं मिलेगा, तो इस तरह का एरर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ये बार बार समस्या आ रही है तो आप संबंधित जो ब्रांच है ना, जो एजेंसी है, उसमें आप विजिट कीजिएगा और वहां पे पता लगा कि ऐसा क्यों आ रखा है। हो सकता है कि शायद आपकी केवाईसी पेंडिंग हो, केवाईसी की वजह से भी शायद ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो है तो ये सर्वर की समस्या, उनकी साइट की समस्या, बाकी सब कुछ सही है। तो फिर भैया यहां से अगर वो ऐड नहीं हो रही है ना, तो एक बार आप डीएसओ ऑफिस चले जाना, वहां से अपनी एलपीजी आईडी है ऐड करवा देना, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं पवन दम्या सुप्रीहिट है, क्या लिखा है? पवन डे मा सुपरहिट, अरे क्या मतलब हो गया भाई, ये क्या है? मुझे समझाओ इसके बारे में थोड़ा सा, है ना। बहुत बड़ा लंबा नाम आ गया, मेरी समझ में नहीं आया। खैर कोई बात नहीं। इनका सवाल ये कि मैंने आपकी वीडियो भी देखी है राजगुरु जी एडू पर, मैंने एसएसओ रिक्रूटमेंट पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोशिश की, वहां पर बर्थ सर्टिफिकेट वाले रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन ईयर मांग रहा है, तो हमारा तो बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ ही नहीं। मैं वहां 10th के रोल नंबर और 10th की पासिंग ईयर डाले तो भी फेच नहीं हुआ, तो क्या करें? समस्या बताइए। तो भैया मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा वो एक समस्या समाधान की वीडियो 5 दिन हो गए बनी पड़ी है, उसको अपलोड नहीं कर पाए, आधी एडिट हो गई है, बस काम बहुत चल रहा है इन दिनों, है बहुत बिजी चल रहा हूं ऐसे में। तो अगर वहां पे डेटा वेरीफाई नहीं हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है, आप डिजिलॉकर की मदद से कर रहे हो, मैनुअली कर दो ना, दिक्कत आपको कहां आ रही है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर आप पे डीओबी सर्टिफिकेट नहीं बना तो बनाओ भैया, बना लो, आज नहीं तो 5 दिन बाद में अपलोड कर देना डॉक्यूमेंट, जल्दबाजी क्या है इसमें, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं मोन्टू भंडावरिया, और इनका सवाल यह है जन आधार में फार्मर आईडी कैसे लिंक करें? तो भाई भंडारी साहब, जन आधार में फार्मर आईडी लिंक नहीं होगी और इससे कोई इसका लेना देना नहीं है। अपनी जो फार्मर आईडी है वो अपने आधार कार्ड से बनती है, तो ये आधार कार्ड के साथ लिंक होना जरूरी है। और जब भी अपन फार्मर आईडी बनाते हैं ना, तो उस समय हमारा आधार नंबर भी लिया जाता है। दूसरी बात ये भी है कि हमारा जो आधार है वो अपने जन आधार के साथ भी लिंक है। अगर फ्यूचर के अंदर है, अपनी सरकार है, अगर फार्मर आईडी की उसको जरूरत पड़ती है तो वो जन आधार से ऑटोमेटिक डेटा उठा लेगा, चिंता मत कीजिएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं। कोई नया अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो में बता दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं तेंद्रा, और इनका सवाल यह है आप एज ए स्कॉलरशिप के बारे में वीडियो क्यों नहीं बनाते हो? मेरी तो प्रोफाइल ही क्रिएट नहीं हो रही है, फॉर्म भरने के बाद तो दूर है, इसका वीडियो बनाने की लास्ट डेट 30 जनवरी है, जल्दी करें प्लीज। अरे भाई हितेंद्र, वो आप राजस्थानी भाषा में कहा करें न, बोले मरियो क्या बोलो सांस को है, तो भैया वीडियो ए लिए कौन बड़े मन टाइम को नहीं लग गयो। और भाई देखो इन दिनों ताना सही बात बताऊं, देखो अभी क्या कि जैसे स्कूलों की मान्यताओं का काम चल रहा है, तो मेरे साथ देखिए बहुत सारे हमारे राजस्थान के जो स्कूल साथी हैं वो जुड़े हुए हैं, जो अपनी मान्यताओं से रिलेटेड काम मेरे से करवा रहे हैं। तो उनकी फाइलों में तैयार करने में ही मेरा पूरा समय वेस्ट हो जाता है, वीडियो बनाने तक का टाइम नहीं मिल रहा। बीच में कहीं से भी जब भाई वीडियो तो बनाना ही है, तो क्या करते हैं एक बार सारा काम ऑफ करते हैं और उसके बाद बना के जल्दी से अपलोड करते हैं। मेरी तो हालत कुछ अलग होगी, देखते हैं कि 1-2 दिन में थोड़ा सा टाइम मिले तो ये बीमारी भी आपकी मैं मेट दूंगा। बात यही है कि इसके अंदर है सारा सिस्टम, आप प्रोसेस है वो गलत कर रहे हो, ठीक है। आपके एसएसओ आईडी और पासवर्ड मुझे शेयर कीजिएगा, मैं कोशिश उसका यूज करते हुए मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, और दिखा भी दूंगा और आपकी प्रोफाइल क्रिएट भी कर दूंगा, ठीक है। उसमें अपने डिटेल वगैरह भेज दीजिएगा। हाँ, उसमें ओटीपी का अगर लफड़ा रहेगा तो नहीं कर पाऊंगा मैं, बाकी देखते हैं, दिखाऊंगा आपको वीडियो में, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं द ग्रेट इंडियन शॉर्ट्स, और इनका सवाल यह कि सर क्या मैं पीएसपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के बाद इंस्पायर स्कॉलरशिप एसएचई के लिए भी फॉर्म भर सकता हूं, भले ही स्कॉलरशिप एक ही मिले?
अगर इंस्पायर स्कॉलरशिप के चक्कर में रहा और वो नहीं आई तो मुझे कोई सी भी स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। भरो भरो दबा दबा के भरो भैया, वो मैटर अलग है इंस्पायर स्कॉलरशिप का, और अपने ये जो आप वो भर रहे हो अपने स्कूल के पोर्टल से है ना, वो अलग मामला है। और एनएसपी पोर्टल से भर रहे हो, वो अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग स्कॉलरशिप हैं, ठीक है ना। तो भरो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आ जाएंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं पूजा राजपुरोहित, और इनका सवाल यह है, पैन कार्ड और आधार में नेम सेम तो सेम होना जरूरी है या थोड़ा अलग ही स्टार्ट है, करेक्शन करवाना पड़ेगा क्या? तो पूजा राजपुरोहित, बड़े दिनों के बाद आप दिखे हो, मेरे को याद रहता है मुझे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो साथी लगातार मेरे साथ जुड़े रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, मुझे याद दिलाते रहते हैं, तो भैया याद रहता है। तो देखिए पूजा, बात ऐसी, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। ये जो आपकी आंखें कैसी चाहते हो आप? क्या आप ये चाहते हो कि आपकी एक आंख है वो काणी हो, अंधी हो, और एक शेप हो? क्या चाहोगी? तो ये कहोगे ना, तो मेरी तो दोनों आंख बराबर होनी चाहिए, दोनों मैंने बराबर दिखना चाहिए, यही तो कहोगे। तो भैया यही बात थाले कागजां पर लागू है। बात केवल पैन कार्ड आधार कार्ड की कौन है, बात सारा डॉक्यूमेंटा पर लागू है। चाहे तारो किसो भी डॉक्यूमेंट हो, सब में तारा जो बायोडाटा ना भाई एक समान होना चाहिए, रत्ती भर को भी फर्क नहीं होना चाहिए। अगर रत्ती भर को जब में फर्क है, जल्दी जल्दी अपडेट करवा लीजिएगा, क्योंकि देखिए इन फ्यूचर है अपने देश के अंदर है, अन्य कंट्री की तरह डेटा एक जगह समाहित होने वाला है। सभी, चाहे वो भारत का नागरिक हो या कोई बालक बालिका हो, स्टूडेंट, बड़ा नागरिक, सब सारे को अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लफड़े जरूर होने वाले इन द फ्यूचर। तो भैया आज से प्रोसेस आप लगा दो ना, दिक्कत कहां रही है, ठीक है, करना पड़ेगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो लगभग यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। आशा रखता हूं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपको अपने सवालों के जवाब भी मिले होंगे। इसके अलावा यदि कोई साथी चाहता है कि आने वाले Q&A वीडियो के अंदर मैं आपके सवालों का इसी तरह से जवाब दूं, तो जब भी आप अपना सवाल या कमेंट करो तो हैशटैग बोलो राजगुरुजी के साथ किया करो, ताकि मैं आपके सवाल को उठा लूं और जवाब है वो दे सकूं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बोलता हूं तो करते तो हो भी नहीं, वैसे भी मत कीजिएगा। आपका काम निकल गया ना, आपका सवाल का जवाब आपको मिल गया ना, बस आपका काम होगा। शेयर वेयर करने में आपके अंगूठे में दर्द आ जाएगा, पेट दुखने लग जाएगा, हैं, किसी के व्यू बढ़ जाएंगे, तो खैर कोई बात नहीं, जैसा आप चाहो वैसा कर लो, मैं तो मेरा फर्ज और कर्म है वो निभा रहा हूं। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।